बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सस्ते टमाटरों को चंद मिनट में लंबे अरसे तक महफूज करने का बेहतरीन तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को नुस्खा अच्छा लगेगा। अगर नुस्खा पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप 1 किलो टमाटर लें, अच्छे और फ्रेश किस्म के टमाटर लें। इनको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। टमाटर जो हैं वो गले सड़े ना हों। आप अच्छी किस्म के टमाटर लें, ना ज़्यादा सख्त हों ना ज़्यादा नरम हों। इस तरह के आप लाल किस्म के टमाटर लें, कच्चे टमाटर भी ना हों। इनको आप काट लें। बड़े टमाटरों को आप 4 हिस्सों में काट लें और छोटे टमाटरों को आप 2 हिस्सों में भी काट सकते हैं। देखें, इस तरह आप सारे टमाटर जो हैं वो काट लें। इस तरह के टुकड़े करने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें, इसमें आप टमाटर डाल लें। टमाटरों को डालने के बाद आप इसमें 1 से 1.5 कप पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद आप इसमें नमक 1 चम्मच शामिल कर लें और फिर आप इसको मिक्स कर लें। नमक और टमाटर को आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इसको आप इतनी देर तक पकाएं कि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए और टमाटर जो हैं वो गल जाएं। आप इसे 4-5 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करें। आप देखेंगे कि पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है और टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। टमाटर का छिलका जो है वो बहुत आसानी से अब अलग हो जाएगा। आप इसके छिलके को अलग कर लें। देखें, टमाटर के छिलके को आप आसानी के साथ सारे छिलके को अलग कर लें। एक एक करके सारे छिलके जो हैं वो आसानी के साथ अलग कर लें। टमाटर के छिलके को आप निकाल कर किसी बर्तन में जमा करते जाएं। इसी तरह आप सारे टुकड़ों को साफ कर लें। देखें, सारे छिलकों जो हैं वो हम उतार चुके हैं। अब आप इसको 1-2-3 मिनट के लिए नॉर्मल होने दें। चूल्हा बंद कर दें और इसे नॉर्मल हालत में होने दें। फिर आप इसे ग्राइंडर में या मिक्सर में डालकर इसको पीस लें। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसको एक दफ़ा या 2 हिस्सों में तकसीम करके इसको ग्राइंड कर लें। देखें, आप इसका पेस्ट बना लें। इसको खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें कि इसके अंदर कोई टुकड़ा वगैरह ना रहे। आप बटन को 1-2 दफ़ा छोड़कर ग्राइंडर को बंद करके दोबारा चलाएं ताकि इसके नीचे कोई टुकड़ा बैठा हो तो वो अच्छी तरह पेस्ट हो जाए। इसको खूब अच्छी तरह यकजान करें और इसका पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट को अब आप किसी भी एयरलॉक डिब्बे में डाल सकते हैं। डिब्बे को आप पहले धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। डिब्बा जो है वो गंदा ना हो, इसमें गिरदो गुबार ना हो। आप इसको धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और खुश करने के बाद अब आप इसमें पेस्ट डालें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको महफूज कर सकते हैं। आप इसको किसी एयरलॉक डिब्बे में भी डालकर महफूज कर सकते हैं और आप इसको एयरलॉक शॉपर में या थैली में डालकर भी रख सकते हैं। अगर आपके पास एयरलॉक थाली नहीं तो आप घर में आम शॉपर लें, इसमें आप डालकर इसके गिरा लगा दें या आप इसको रबड़ के साथ या धागे के साथ बांध दें और इसकी हवा जो है वो निकाल लें। देखें, इस तरह आप इसको शॉपर में डालकर भी महफूज कर सकते हैं या आप इसको डिब्बे में डालकर जैसे आप चाहें इसको आप महफूज कर सकते हैं। अगर आप इसे चंद दिनों के लिए महफूज करना है तो आप इसको फ्रिज में रख लें और अगर आप इसे लंबे अरसे तक महफूज करना है तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में महफूज कर लें। इस तरह आप लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल असली जायके के साथ। आप सस्ते टमाटरों को अभी ख़रीद कर महफूज कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा नुस्खा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।